सुधांशु जी, ये पाकिस्तान को जो ये मोदी फोबिया हो गया है ना, वो आतंकी भेजता है तो भी उनके मुंह से जो है मोदी निकलता है, तस्बीह पढ़ते हैं मोदी की ये लोग। देखिए कमर चीमा साहब ने जो कहा कि मोदी साहब जब से आए हैं तो हालत खराब हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, हालत खराब हुए हैं। उसका मैं जरा तबसरा करके आपको बता देता हूं। हालत ऐसे खराब हुए हैं कि खुद फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला है कि जो इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक ये कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एक एमपी का बयान है जिसमें वो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बयान है और यह वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया रात तक अटैक कर देगा। वाकई हालात बहुत मुश्किल हुए हैं। हालात ये मुश्किल हुए हैं कि जिस यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के आगे आप कटोरा लेके घूमते हैं, वो भारत के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान G20 में आए, एक दिन एक्स्ट्रा रुके भारत में व्यापार पे बात करने के लिए। यानी जिसके कदमों में आप झुक के कटोरे की भीख मांगते हैं वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। साहब ये जो जगलर वेल की बात कह रहे हैं, कारोबार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, इंडिया के अरब वर्ल्ड से अच्छे और कमर चीमा साहब देखिए एक और सुनिए, एक और आपको बात बताऊं, एक स्ट्रेटेजिक बात इस समय समझिए। क्या प्रॉब्लम है? अच्छे ताल्लुकात आपको इस समय, अरे हमें तो मेरे भाई पूरी बात सुनिए, मिडिल ईस्ट के 4 मुस्लिम देशों ने और कुल मिला के 6 मुस्लिम देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिया हो तो बताइए। अरे वो आपकी कोई हिसाब नहीं मानते हमारे आगे। अब आइए जो आपका सबसे बड़ा, अरे सुनिए अपने टर्न पे बोलिए, जो आज आप जिसको अपना सबसे बड़ा हमसाया मानते हैं, जिसको आप अपना सबसे बड़ा मुहाफिज मानते हैं, वो है चाइना। और आज चाइना की स्थिति क्या है जनाब, अच्छी तरीके से सुनिए। चाइना जो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, लगातार बोल रहे हैं। एक तो आप ट्रैक क्यों बदल रहे हैं? बात होने दीजिए। कमर चीमा साहब, अरे आप बात सुनिए तो आपको समझ में आएगा। ये समस्या है, सुनेंगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। कमर चीमा साहब सुनिए ना, नया नया शौक नहीं है, शौक तो आपको लगेगा। नया नया हमारे तो शौक पुराने आप बता दीजिए कैसे ताल्लुकात है, हमको पता है कैसे ताल्लुकात है। कमर चीमा साहब, आपके प्रधानमंत्री को शोफर बन जाना पड़ता है, ऐसे ताल्लुकात हैं। प्लीज डू नॉट, वो तो ताल्लुकात ही, दोस्ती इतनी ज्यादा है, आपको ड्राइवर बन जाना पड़ता है। लेवल ही, और मोदी साहब को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री में बस फर्क इतना मोदी है, साहब को गाड़ी चलानी नहीं आती, हम क्या करें इसमें? वो चलवाना जानते, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी चलानी आती है, मोदी साहब एक मिनट ड्राइवर बनेंगे, मैं इनको जवाब ड्राइवर बनेंगे, सुनिए एयरपोर्ट पर ड्राइवर बन के लेने जाएंगे। ये तो आपके उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री को सऊदी में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भाई, सऊदी किंग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर लेने आता है। सऊदी किंग, सुनिए तो आप पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात अगर भाई सुनिए ना, आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? मैं जब आपको फैक्ट्स बता रही हूँ आप परेशान हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ, सऊदी का नया नया शौक नहीं, सुन लीजिए ना, जस्ट अ बिट ऑफ डिफरेंस मैं बता देती हूँ। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब सऊदी के शेख से मिलने के लिए जाता है तो ड्राइवर बन के जाता है। सऊदी का शेख जब उसे घड़ी देता है तो उसकी बीवी जो है वो घड़ी बेचकर वो पैसा अपने पास रख लेती है। ये है आपके देश के प्रधानमंत्री की असलियत इन रिलेशन विद सऊदी। और उसी सऊदी का किंग जो है जब यहां आता है तो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रुकता है क्योंकि उसे लगता है कि भारत के साथ रहेगा तो फायदा होगा उसकी कंट्री को। आपको वो भीख में क्या देता है? कर्ज देता है। और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है। कमर चीमा साहब, दैट्स द डिफरेंस, समझ रहे हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले एक मामला चला था कि गूगल पे आप भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की कटोरा ली हुई फोटो आ जाती थी। तो उस समय पाकिस्तान ने यह इल्जाम लगाया भारत के ऊपर कि गूगल का जो चीफ है सुंदर पिचाई वो इंडियन है, तो इंडियंस ने गूगल को मैनेज कर रखा है। ये आपने कहानी अपने घर में बना के बता रहे हैं, ऐसी बात सुनी तो कहीं नहीं हमने।
अरे सुनिए सुनिए, ये घर में मेरी कहानियां बात बनाते सुनिए, रहते सुनिए हैं। सुन तो जनाब, लीजिए। यार गूगल का आप तो चीफ सारे हमारा लोग ही बॉलीवुड है। अरे हमने तो सुन सुना तो था लीजिए ना आप कमर साहब, आप कर रहे परेशान हैं। काहे हो आपको जाते तो हैं? हर इंसान ही बॉलीवुड है आपके अंदर। अच्छा ठीक है, हर पूरी बंदा बात ही सुनिए तो भारत समझ में आ का जाएगा। बॉलीवुड है। अरे, अपनी हाँ, कहानी हाँ। बनाता है, खुद ही एक्सप्लेन करता है। ठीक अरे है। भाई मेरी पूरी बात सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कमर चीमा मैं साहब, बॉलीवुड आपका की दिमाग का फिल्म देख पूरा लूंगा, आपकी जो है कहानी क्यों सुनूं मैं? वो कमर नहीं, आफताब भी खुल जाएगा आपके दिमाग का। पूरी बात सुनिए, ये आप बड़े सच है, प्यारे गूगल का इंसान चीफ हैं। हमारा है, इंडियन ओरिजिन का आप है। बड़े प्यारे और इंसान सुनिए, हैं, लेकिन बीजेपी क्या माइक्रोसॉफ्ट का करूं? चीफ भी इंडियन है। सुनिए, हमारा अच्छी बात मास्टर है ना। कार्ड का चीफ इंडियन रहा है, अगर जनरल वो ऑफिस भारत का में चीफ रहता तो इंडियन है। यहाँ और पे आपको खज्जल पता हो है रहा एफबीआई होता। का वो चीफ बाहर इंडियन क्या ओरिजिन का है। रुकिए तो सही, हमारे आप यहाँ बड़ी लगातार बड़ी बोलते मल्टीनेशनल रहेंगे के तो चीफ कैसे अगर है। वो भारत और में आप रह क्या रहा है, होता किसके तो चीफ है? खज्जल हो रहा कमर चीमा होता। साहब, अरे लेकिन वो बीच बीच में अमेरिका कमर बोलेंगे चीमा तो साहब कैसे आप क्या चलेगा? है? हमारा दिल की बात है क्या उसको। तरीका है? ये क्या तरीका अगर वो ठीक तरीका इंडिया में लगातार होता तो डिस्टर्ब खज्जल कमर हो करने चीमा का? जाते साहब, आप ही। ये तरीका ठीक नहीं है ना। रुकिए ना, आप सुनिए, मैं आपको मैडम मौका आप मुझे दूंगी। कौन सा बात करने देती हैं? अरे तो आप बात कीजिए ना, मना थोड़ी किया आपको, कीजिए आप बात। इतनी बड़ी तो बड़ी मुझे बातें मैं यहाँ जब पर बात करता हूँ तो फेंक आप रहे हैं जज आप। साहब को आप कहती मैंने हैं कि रोका ही तुम नहीं बोलो। आपको। मुझे अब तो वो बात आपसे करने एक का मौका सवाल, नहीं दिया गया। आपको एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात रख लीजिएगा। पॉइंट, सिंपल नहीं, पॉइंट मुझे है। जवाब देने दिया ही नहीं गया। मुझे टाइम देना प्रॉपर, तो मैं हाँ नहीं हाँ, बोलूंगा। आपको देंगे भाई, पूरा टाइम दिया, अब तक टाइम ही तो देते आए हैं। नाउ योर टाइम आप इज रोक ओवर, देती दैट हैं। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कमर चीमा साहब। योर I don't टाइम इज want to ओवर। disrespect anyone. ये No, मेरे लिए you're बड़े not going to honorable लोग हैं। disrespect. कर्नल साहब Okay, honorable now हैं। listen, sir. कर्नल सबको साहब समझ में honorable आता हैं। है, ऐसा कमर जब साहब, अनकंफर्टेबल okay. फैक्ट्स आते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सुधांशु जी, अब- या 30 सेकेंड्स और उसके बाद कान कमर खोल चीमा। के सुनिए, बस 30 सेकंड। कमर चीमा साहब कान खोल के सुनिए। भारत ने दिए हैं गूगल का चीफ, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ, वर्ल्ड बैंक का चीफ, मास्टर कार्ड का चीफ, एफबीआई का चीफ, और आपने दिए हैं लश्कर तैयबा का चीफ, जैश मोहम्मद का चीफ, अलकायदा का चीफ। अमेरिकन मल्टीनेशनल भारत में आती है टैलेंट हंट करने के लिए, अमेरिका की फौजें जाती है टेररिस्ट हंट करने के लिए। क्या आप बात कर रहे हैं? इंडिया इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभरा है, पाकिस्तान टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभरा है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी सुषमा स्वराज जी भाषण देकर चली आई, आप सर के बल खड़े हुए कुछ नहीं कर पाए, कश्मीर के ऊपर कोई रिजोल्यूशन नहीं ले पाए, और आपका हम सफर, हम निवाला, हम पियाला, हम सफर, हमराज, यूनाइटेड अरब अमीरात, आप जिसके आगे कटोरा लेके भीख मांगते हैं, आपको भीख नहीं देता, मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद देता है। मेरे भाई चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अरे नजरें बदलो, नजारा कितना बदला है दिखाई पड़ेगा। और चाइना जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, आज ट्रेड वॉर में ऐसा फंसा हुआ है कि वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। अभी चीन का स्टेटमेंट याद है पिछले हफ्ते का, एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो, क्योंकि जब वो पिट रहा है कहां पर, यूरोप और अमेरिका की मार्केट में, तो उसे हिंदुस्तान से कुछ पाने की चाह है और आपको चीन से कुछ पाने की चाह है। चीन खैरात बांटने के लिए आपकी तरफ नहीं देखेगा, तिजारत के लिए इधर देखेगा। हर तरफ से फंस गए हो मेरे भाई, मोदी जी ने सब फंसाया है चारों तरफ से कि अगल बगल देखने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको जवाब देना होगा। देखिए, पहली बात है, ये तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी बड़ी बेहतर हुई है, भारत ने तरक्की की है, इसको तो मैं मानता हूं, इस पे मैं गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात, ये जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते, वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु चतुर्वेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो जो 8 लाख बंदा ट्रेनों में डाल के अमेरिका से वापस आ रहा है। मैं वहां का बेटा हूं, सुन तो लिया कीजिए ना। आपको फुर्सत मिले ये उसामा बिन लादेन और उनके फूफा चाचा नाना ताऊ की बातें सुनने से, तब तो आप सुंदर पिचाई को सुनेंगे। लेकिन यही बात तो सुधांशु जी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप सुधर सकते हैं, लेकिन पड़ोस में सुधारने वाला आपको बैठा हुआ है। और बस आप दुआ कीजिए कि वो आतंकियों पर बरसे, क्योंकि अगर पाकिस्तान पर बरस गया तो मामला खराब।